वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम बात करने जा रहे हैं गुल्ली डंडा की जो कहानी है प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानी कला की दृष्टि से उसका मूल्यांकन। तो चलिए शुरू करते हैं। गुल्ली डंडा कहानी प्रसिद्ध कहानीकार प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानियों में सर्वश्रेष्ठ कहानी के अंतर्गत गिनी जाती है। कहानी कला की दृष्टि से समीक्षा करने पर हम कहानी को निम्न तत्वों में बांट सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं वो अपनी कहानी गुल्ली डंडा को तो लिखते हैं, लेकिन इनकी कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है। और जब ये कहानी को हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि इसके जो समस्त चित्र हैं वो हमारे आंखों के सामने एक बिंब हैं, वो बिल्कुल बनते हुए प्रतीत होते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। कथानक की दृष्टि से प्रसिद्ध कहानीकार प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी गुल्ली डंडा का कथानक ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं इनकी आप अधिकतर कहानियाँ, उपन्यास और ये भी देखेंगे तो ये सभी ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं। हमारे समाज में क्या क्या समस्याएं हैं, वो समस्याओं को कैसे दूर किया जाए, इसको मुंशी प्रेमचंद जी के कहानियों और उपन्यासों में बहुत ही अच्छी तरीके से देखा जा सकता है। लेखक ने कहानी की शुरुआत गुल्ली डंडा के खेल से किया है। फ्रेंड्स, जो कहानी की शुरुआत होती है वह गुल्ली डंडा से ही शुरू होती है। प्रस्तुत कहानी में लेखक भी गुल्ली डंडा के खिलाड़ी पात्र है। कहानी का श्री गणेश गुल्ली डंडा के खेल के प्रारंभ से होता है। लेखक स्वयं गुल्ली डंडा का एक खिलाड़ी पात्र है। उसके विचार में गुल्ली डंडा से अच्छा और सस्ता कोई खेल नहीं है। फ्रेंड्स, जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं उसमें ये बताना चाहते हैं कि उनका जो गुल्ली डंडा है वह बहुत ही अत्यंत सस्ता खेल है। पहली बात, इसमें कोई खर्च, किसी प्रकार के पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे हम स्वयं बना सकते हैं और बहुत ही एक अच्छा खेल है गुल्ली डंडा। तो अब चलिए आगे देखते हैं। इस खेल में अगर 2 जन भी हो गए तो खेल शुरू हो जाता है। इस खेल में ना कोर्ट की ज़रूरत होती है, ना नेट और ना मैदान की विशेष की। इस एक पैसे का खर्च भी नहीं, पर हम अंग्रेजी चीज़ों के पीछे ऐसे दीवाने हो गए हैं कि अपने सभी चीज़ों में से जो अरुचि है उसे अरुचि सी हो गई है। लेखक कहता है कि मुझे इस गुल्ली डंडा ही सभी खेलों में अच्छा लगता है। मेरे बचपन की मीठी स्मृतियाँ गुल्ली ही सबसे मीठी हैं। फ्रेंड्स, ये जो है ना गुल्ली डंडा का जो खेल है इसमें हम लोग कहते हैं कि इसमें लेखक क्या कहना चाहता है कि इसमें ना तो बहुत ज़्यादा खर्चे की आवश्यकता होती है, ना तो और सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसमें जैसे जैसे मतलब अगर 2 लोग भी हो गए तो गुल्ली डंडा खेला जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं कि लेखक कहता, और आगे इसमें जो लेखक बताते हैं कि उनकी जो बचपन की स्मृतियाँ हैं वो ऐसे जुड़ी हुई हैं। फ्रेंड्स, से जो बचपन की स्मृतियाँ हैं ना, मतलब मैं भी बचपन में गुल्ली डंडा खेला हूँ जब बहुत छोटा सा था। तो पता नहीं आप लोग खेले हैं कि नहीं। अच्छा, जितने लोग भी खेले होंगे वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि मैंने भी गुल्ली डंडा खेला है। बहुत ही अच्छा खेल है फ्रेंड्स, मज़ा आता था खूब। वो बचपन की यादें हैं, किसी की मतलब भुलाई नहीं जाती। तो चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, लेखक कहता है कि हमारी गुल्ली डंडा खेल का एक मंडली में एक लड़के का नाम गया था। यानी कि फ्रेंड्स, उसमें एक बहुत फेमस लड़का था, जिसे कह सकते हैं चैम्पियन जो होता है क्रिकेट में। आप लोग उसको मैन ऑफ द मैच जिसको मिलता है उसको ही जानते हैं ना। तो वैसे ही ठीक उस गुल्ली डंडा में एक गया नाम का लड़का था। वह मुझसे उम्र में 2-3 साल बड़ा था। दुबला पतला लंबा, बंदरों की सी लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां, बंदरों की सी चपलता, वही झल्लाहट गुल्ली जैसे कैसी भी हो उस पर इस तरह लपकता था जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती है। फ्रेंड्स, जो गया था ना बहुत ही फुर्तीला लड़का था, बहुत ही अच्छा लड़का था, बहुत ही बेस्ट लड़का था गुल्ली डंडा खेलने में। तो जैसे वह गुल्ली को मारने के लिए जब लपकता था, जैसे लगता है एक छिपकली कीड़ों पर लपक रही है, तो ठीक वह उसी प्रकार लपकता था। अब हम आगे देखते हैं कि मालूम नहीं उसके माँ बाप थे या नहीं, कहाँ रहता था, क्या खाता था, पर था हमारे गुल्ली क्लब का चैम्पियन। फ्रेंड्स, जो मुंशी प्रेमचंद जी बता रहे हैं कि वह गया जो था उनके क्लब का चैम्पियन था। जिस तरफ वह आ जाए उसकी जीत निश्चित थी। हम सब उसे दूर
से आते देख उसे उसका दौड़कर स्वागत करते थे और उससे अपना गोइयाँ बना लेते थे। गोइयाँ मतलब होता है फ्रेंड्स, जैसे ये नहीं होता है कि ये हमारी तरफ हो, हमारी तरफ हैं प्लेयर जो होते हैं ना, उसको गोइयाँ कहते हैं। तो ये बात है। एक दिन हम और गया दोनों ही खेल रहे थे। वह पदा रहा था और मैं पद रहा था, मगर कुछ विचित्र बात है कि पदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं, पदना 1 मिनट का भी अखरता है। मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चालें चली, जो ऐसे अवसर पर शास्त्र विहित न होने पर भी क्षम्य है, लेकिन गया अपना दांव लिए बगैर मेरा पिंड ना छोड़ता था। एक बार वह मुझे खेल में पदा रहा था और मैं पदते पदते थक कर घर की ओर भागा। उसने मुझे दौड़कर पकड़ लिया। हमारे दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। मैंने उसे गाली दे दी। उसने मुझे गाली के साथ साथ मार भी दिया और मैं रोने लगा। वह भाग गया। मैं अपने घर आ गया, लेकिन आकर मैंने किसी से कोई शिकायत नहीं की। फ्रेंड्स, यहाँ तक तो मुंशी प्रेमचंद जी ये बात करते हैं कि जैसे बचपन में होता नहीं, खेल खेल में हम लोग झगड़ा कर लेते हैं, और जब झगड़ा कर लेते हैं तो ऐसा होता है कि मतलब कभी कभी हम लोग मारपीट भी कर लेते हैं। जब मारपीट कर लेते हैं तो वही घटना मुंशी प्रेमचंद्र जी और गया के बीच घटित हो रही है। मुंशी प्रेमचंद जी मतलब उसका क्या कहते हैं, वो नहीं खेलना चाहते थे। तो मतलब खेलना क्या, वो जो होता है ना, वो एक प्रकार से वो बैटिंग कर रहे थे और वो फील्डिंग कर रहा था, तो वो नहीं करना चाहते थे। तो गया जो था वो भी मतलब उनको मार दिया, और जब मार दिया तो रोने लगे। जैसे वो रोने लगे वो भाग गया। जब भाग गया तो क्या हुआ कि गया, हाँ, तो मुंशी प्रेमचंद जी को उससे छुटकारा मिल गया। अब चलिए आगे देखते हैं। इसी बीच मेरे पिताजी का वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। मैं पिताजी के साथ दूसरे स्थान पर चला जाता हूँ। काफ़ी समय बीत जाता है। मैं इंजीनियर बनकर उसी ज़िले में का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुँच जाता हूँ। उस स्थान को देखने पर मेरे मन में पुरानी स्मृतियाँ चलायमान हो जाती हैं। मेरा मन उन स्थानों को देखने के लिए व्याकुल हो उठता है जहाँ हम खेला करते थे। एकाएक मेरी दृष्टि एक खुली जगह पर 2-3 लड़कों पर पड़ती है जो कि गुल्ली डंडा खेलने में तल्लीन थे। मैं उसके पास पहुंचकर पुराने साथी गया के विषय में पूछता हूँ, फिर उसे बुलाता हूँ। फ्रेंड्स, जब मुंशी प्रेमचंद जी अपने पिताजी के साथ वहाँ पर मतलब दूसरे शहर में चले गए तो क्या हुआ, वहाँ पर वो पढ़ाई लिखाई की और इंजीनियर बनकर जब फिर उसी शहर में वो जहाँ पर वो गुल्ली डंडा खेलते थे वहाँ पर वो मतलब वो बनकर रहे, क्या कहते हैं, अधिकारी बनकर आए। तो उस स्थान को देखे तो उन्हें अपने गुल्ली डंडा वाले जो दिन थे वो याद आ गए। इस प्रकार मुंशी प्रेमचंद्र जी उस 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते हुए देखे तो उन्हें भी गुल्ली डंडा की याद आ गई और उन्होंने गया को बुलाने के लिए कहा। और उसे खेलने का अनुरोध करता हूँ। उसके किसी तरह राजी होने पर उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर एक सुनसान स्थान पर जाकर उसके साथ कुछ समय खेलता हूँ। मैंने उसके साथ काफ़ी बेईमानी की, लेकिन वह कुछ बोला नहीं। खेल समाप्त हुआ। हम दोनों गाड़ी में बैठकर कस्बे की तरफ चल पड़े। यथाशीघ्र अपने पड़ाव पर पहुँच गए। गया अपने घर जाने लगा और जाते जाते मुझे दूसरे दिन गुल्ली डंडा का खेल देखने की दावत दे गया। फ्रेंड्स, जो गया था ना, वो जब वो मुंशी प्रेमचंद जी उसको अपनी गाड़ी में बिठाकर दूर दराज ले गए, मतलब एक सुनसान स्थान पर। फिर वहाँ पर वो लोग दोनों लोग गुल्ली डंडा खेली। उसमें प्रेमचंद जी ने कुछ बेईमानी भी की, लेकिन गया जो थे उसको उन्होंने इग्नोर कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि जब उसे वो छोड़ने लेकर आए तो गया ने मुंशी प्रेमचंद जी को मतलब एक गुल्ली डंडा देखने का अगले दिन एक दावत दिया। दूसरे दिन पुराने खिलाड़ियों के साथ खेल आरंभ हुआ। मैं अपनी गाड़ी में बैठे एक मूक दर्शक बना खेल देखने लगा। गया का खेल देखकर मैं दंग रह गया।
कल जब वह मेरे साथ खेल रहा था तो संकोच से दबा था, लेकिन आज उसकी चुस्ती फुर्ती देखने के काबिल थी। बस यहीं कथानक समाप्त हो जाता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से ना ये जो ऊपर हमने पढ़ा कथानक के बारे में या कथा वस्तु, मतलब एक पूरा जो समरी है इस कहानी का वो आप लोगों के सामने निकल कर आ जाता है। अब चलिए हम आगे देखते हैं पात्र एवं चरित्र चित्रण। गुल्ली डंडा एक चरित्र प्रधान कहानी है। इसमें मुख्य रूप से 2 ही पात्र हैं। कहानी का संपूर्ण कथानक इन्हीं 2 पात्रों के इर्द गिर्द घूमता है। प्रेमचंद जी की कहानी का पात्र निम्न मध्यम वर्गीय का है। कहानी का केंद्रीय पात्र गया है। उसी को लेकर उसी के चारों ओर कहानी का ताना बाना बुना गया है। वातावरण की दृष्टि से कहानी का वातावरण ग्रामीण है। कहानी का आरंभ ही ग्रामीण वातावरण से शुरू होता है। लेखक ने गुल्ली डंडा के खेल के माध्यम से गया की चुस्ती फुर्ती को उभारा है। वह एक निम्न मध्यम वर्गीय वातावरण में जीवन यापन करने वाला व्यक्ति है, जो समय के साथ समझौता तो करता है, लेकिन अवसर मिलते ही अपनी क्षमता का भी प्रदर्शन दिखाता है। फ्रेंड्स, इसमें मतलब अपनी क्षमता का प्रदर्शन दिखाने का मतलब ये है ना कि जब गया मुंशी प्रेमचंद जी के साथ खेला था तो उन्होंने उसके साथ कोई भी मनी नहीं की। मतलब दोबारा जब खेला तो उनकी डीएम बनने, उनके इंजीनियर बनने के बाद, लेकिन जैसे ही वह मतलब अपने साथ जब वह उनके साथ नहीं खेल रहा था, अपने दूसरे मतलब मंडली के साथ खेला था, तो वह बिल्कुल उसके उसकी चुस्ती जो फुर्ती थी उसको देखने लायक थी। कथोपकथन या संवाद की दृष्टि से गुल्ली डंडा कहानी के संवाद रोचक हैं। ये जहां अपनी सरसता एवं संक्षिप्तता में सुंदर लगते हैं, वहीं कथानक की गति प्रदान करने में भी सहायक सिद्ध होते हैं। ये संवाद पात्र अनुकूल एवं व्यवहारिक हैं। भाषा एवं शैली को फ्रेंड्स देखते हैं। गुल्ली डंडा कहानी की भाषा सरल, बोधगम्य तथा सजीव है। उर्दू के शब्दों के बीच बीच में प्रयोग ने कहानी में जान डाल दी है। कहानी की भाषा प्रभावोत्पादक है। कहानी की संरचना वर्णनात्मक नहीं वरन चित्रात्मक है। फ्रेंड्स, ये तो हो गई इसके मतलब भाषा शैली के बारे में। उर्दू यहाँ पर इसलिए दिया गया है क्योंकि जो मुंशी प्रेमचंद जी थे वो उर्दू के भी एक लेखक थे, इसलिए यहाँ पर उर्दू दिया गया है। उनकी भाषा शैली में कहीं कहीं उर्दू का भी प्रयोग हुआ है। और कथन या संवाद की दृष्टि से हम देखते हैं तो संपूर्ण जो संवाद है मुंशी प्रेमचंद जी और गया के बीच में चलता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।